ये क्रॉस ड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रवीण है और मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। मुझे बचपन से ही ड्रेसिंग करने का बहुत शौक था और मैं छुप छुप कर अपनी बहन के कपड़े पहनता था और फिर धीरे धीरे अपनी मम्मी की बाड़ी और ब्लाउज भी पहनने लगा था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो घर वालों ने मेरी शादी करा दी। मेरी पत्नी का नाम अंजलि है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद मुझे पता चला कि अंजलि को बचपन से ही लड़कों की तरह रहने का शौक था और इस बात को जानने के बाद मैंने भी अंजलि को अपनी क्रॉस ड्रेसिंग के बारे बता दिया। अंजलि मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और फिर हम सनी ने मिलकर सोचा कि हम दोनों गलत शरीर में कैद है, इसलिए आपसी सहमति से हमने अपोजिट जेंडर का रूप ले लिया। मैंने अपना नाम प्रवीण से बदलकर पायल रख लिया और अंजलि ने अपना नाम अमन रख लिया। नए रूप में हम दोनों काफी खुश थे और हम दोनों एक सुखी जीवन जीने लगे। मैं पूरी तरह से पत्नी बन गया था और हर समय साड़ी ब्लाउज पहनकर और मेकअप करके एक सुहागन औरत की तरह रहने लगा था और अंजलि अमन बनकर मेरे पति के रूप में रहने लगी थी। और उसने अपने बाल भी लड़कों की तरह करवा लिए थे और वो हमेशा पैंट और शर्ट ही पहनती थी। मैंने अपना मार्केटिंग का काम छोड़कर घर संभालना शुरू कर दिया और हाउसवाइफ बन गया और अंजलि, जो कि अब अमन बन चुकी थी, उसने एक कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। अंजलि के मर्दाना व्यवहार के कारण किसी को उस पर शक नहीं हुआ कि वो एक औरत है। पूरा समाज हमें एक सामान्य पति पत्नी समझने लगा था। हमारे बदलाव के 6 महीने बाद तक सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक मेरी सासू माँ हमारे घर आ पहुँची। पहले तो हमारा बदला हुआ रूप देखकर मेरी सास को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन हमारे समझाने के बाद और हमारा व्यवहार देखकर उन्होंने हमें अपना लिया। उन्होंने मुझे अपनी बहू और अंजलि को अपना पुत्र मान लिया, क्योंकि अंजलि अब अमन बनकर मदों की तरह रहती थी। मेरे और मेरी सासू माँ के बीच की बची कुची झिझक भी जल्दी ही खत्म हो गई। जल्दी ही मैं अपनी सासू माँ की मदद करने लगी, जैसे साड़ी ब्लाउज और गहने पहनने में एक बहू अपनी सास की मदद करती है। और मेरी सासू माँ भी मुझे मेकअप के टिप्स देने लगी और हम काफी करीब आ गए। एक दिन सासू माँ के गांव से कॉल आया कि उनकी भतीजी की शादी होने वाली है और शादी में प्रवीण और अंजलि को भी बुलाया गया है। अमन ने कहा कि उसे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है और वो शादी नहीं अटेंड कर पाएंगे। वैसे भी शादी में जाने का मतलब था कि अमन को दोबारा औरतों के कपड़े पहनने पड़ते, लेकिन उन्हें अब औरतों के कपड़े पहनने नहीं थे। इसलिए अमन ने सुझाव दिया कि मैं और मेरी सासू माँ शादी अटेंड करने चली जाए। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं मर्दों के कपड़े पहनकर शादी अटेंड करने नहीं जाऊंगी। फिर सासू माँ ने मुझे प्यार से समझाया, अरे पगली, एक ही दिन की तो बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं किसी तरह तैयार हुई, पर मैं बहुत असहज हो चुकी थी। सासू माँ ने कहा कि उनके पास एक प्लान है और मैं उन पर भरोसा रखूं। कुछ दिनों बाद मैं और सासू माँ गांव के लिए रवाना हुए। सासू माँ के प्लान के अनुसार गांव से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा होटल है जहां हम चेक इन करेंगे। वहां मैं स्त्री से पुरुष वेशभूषा धारण करूंगी और फिर हम गांव जाएंगे। घर से रवाना होते वक्त मैं साड़ी ब्लाउज और जेवर पहने हुई थी और मैंने काफी अच्छा मेकअप भी किया हुआ था। एक बार हम होटल पहुंचे तो सासू माँ ने एक शर्ट और पैंट निकाल कर दी और मुझसे कहा कि मैं वो पैंट और शर्ट पहन लूं। उन्होंने फिर मेरे चेहरे से मेकअप हटाया और एक नकली मूंछ लगा दी और काजल का प्रयोग करके उन्होंने मेरे चेहरे पर दाढ़ी बना दी। अपने लंबे बालों को समेटने के लिए उन्होंने मुझे एक कैप दी और कहा कि शादी में पूरे दिन इस कैप को पहने रखें। मैंने अपने आप को आईने में देखा और अपना मर्दाना रूप देखकर मुझे थोड़ी शर्म आने लगी। माँ ने मजाक में कहा कि मैं थोड़ा सा मर्दों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करूं, नहीं तो घर पर लोगों को थक्का हो जाएगा। गांव पहुंचने के बाद हमारा काफी स्वागत हुआ। ज्यादातर लोग मुझे साधारण मर्द ही समझ रहे थे और किसी को पर शक नहीं हुआ, पर कुछ लोग मेरी औरतों जैसी आवाज का मजाक उड़ाते दिख रहे थे।
मैं क्या करती, लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर मेरी आवाज औरतों जैसी रह गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। पंडाल में मुझे बाकी मर्दों के साथ बिठा दिया गया। मर्दा के बीच में मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। सभी मर्द मुझे पुरुष समझकर मेरा कंधा और हाथ छूने में संकोच नहीं कर रहे थे। माँ ने मुझे देखा और मुस्कुराई, जैसे कि सांत्वना दे रही हो कि यह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। शाम के समय सबको खाना परोसा गया और मैं एकांत में बैठकर खाना खाने लगी। पीछे से मेरी सासू माँ आई और मजाक में पूछा, दामाद जी कैसा लग रहा है। मैं धीरे से बोली, मुझे ये मर्दों के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, और माँ जी जरा मेरी कलाइयाँ देखिए, चूड़ियों के बिना कितनी सूनी लग रही हैं। सासू माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा कि रात में जब सब सो जाएं, तो पीछे वाले कमरे में मैं अकेली रहेगी। तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर दूंगी। मैं उनका मतलब समझ गई और शर्मा गई। माँ जी ने फिर से मुझे माँ की तरह व्यवहार करने की याद दिलाई। रात में जब सारे पुरुष को गए तो मैं धीरे से अपनी सासू माँ के कमरे में चली गई, जहाँ वो मेरा इंतजार कर रही थी। सासू माँ ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और कहा कि मुझे माफ करना बेटी, जो मैंने तुम्हें मर्द बनाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। उसके बाद सासू माँ ने मुझे मर्दों वाले कपड़े निकलने को कहा और एक साड़ी ब्लाउज दिखाते हुए बोली कि अब तुम में बाड़ी और ब्लाउज पहन लो। फिर उन्होंने मुझे साड़ी और ब्लाउज पहनने में मदद की और मेरा मेकअप करने लगी। मेरा मेकअप करने के बाद उन्होंने मेरे दोनों हाथों में एक एक दर्जन चूड़ियाँ पहनाई और पैरों में पायल भी पहना दी और कहा, अब तो तुम खुश हो ना बेटी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सासू माँ से कहा कि पता नहीं ये मर्द इतने बोरिंग से कपड़े कैसे पहन लेते हैं। माँ ने कहा, अपने पति से पूछ लेना, और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब मैं दोबारा पूरी तरह से एक औरत के रूप में आ चुकी। श्री अपनी सासू माँ का आभार जताने के लिए मैंने उनके पैरों को दबाया जब तक उन्हें नींद नहीं आ गई। फिर मैं अपनी सासू माँ के बगल में सो गई। वैसे तो मैं सोने से पहले मेकअप उतार लेती हूँ, पर दिन भर मेकअप के अभाव ने मुझसे आज ये होने नहीं दिया और मैं मेकअप में ही सो गई। अगली सुबह हम जल्दी ही घर के लिए निकलने लगे। एक तरफ ज्यादातर लोग काफी परेशान थे कि दामाद जी कहाँ चले गए, तो दूसरी तरफ सारे मर्द मुझे निहारने में व्यस्त थे। खुशकिस्मती यह थी कि मुझे कोई भी पहचान नहीं पाया। वहाँ से निकलते हुए एक महिला के मुझसे पूछा कि तुम कौन हो बेटी। मैं कुछ कहे बिना ही चुपचाप उन्हें असमंजस में छोड़कर अपनी सासू माँ के साथ निकल पड़ी, और फिर मैं अपनी सासू माँ के साथ अपने घर पहुँच गई। पर पहुँचकर मेरी सासू माँ बोली, दामाद जी, अगर तुम्हें औरत बनकर रहना इतना ही पसंद है तो तुमने अभी तक अपने नाक और कान क्यों नहीं छिदवाए। मैंने कहा, माँ जी, इन सब से मुझे डर लगता है। फिर सासू माँ बोली कि औरत बिना नाक और कान छिदवाए अच्छी नहीं लगती। चलो आज मार्केट में घूमने चलते हैं, कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और मैं तुम्हारे नाक और कान भी छिदवा दूंगी। फिर अगले दिन हम मार्केट गए। हमने काफी सारी शॉपिंग की, जैसे ब्रा पैंटी, साड़ी, ब्लाउज, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कई तरह के दूसरे सामान भी खरीदे। फिर हम सुनार के पास पहुँचे और मेरी सासू माँ ने मेरे दोनों कानों में छेद करा दिए और उनमें बड़े बड़े झुमके पहना दिए। फिर मेरी नाक में भी एक छेद करवा दिया और उसमें एक सोने की नथ पहना दी। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। फिर घर पहुंचकर मैंने खाना बनाया और हम दोनों खाना खा कर सो गए। अगली सुबह सासू माँ बोली कि बाज मुझे अपने घर जाना है। फिर मैंने सासू माँ के लिए चाय नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता करने के बाद सासू माँ जाने लगी तो को अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सासू माँ के मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और फिर सासू माँ अपने घर के लिए निकल गई। और फिर मैं रोज की तरह अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन आज भी मुझे सासू मरमा की बहुत बात आती है, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज सब्सक्राइब करें।